हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो आज हम लोग आपके क्लास 10th की इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी यानी चिकित्सा की जीत, इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स को कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, यानी हाउ वाज द बिहेवियर, व्यवहार कैसा था, ऑफ द डॉक्टर यानी उस डॉक्टर का, टुवर्ड्स द डॉग उस कुत्ते के प्रति। तो ये कहा जा सकता है कि उस कुत्ते के प्रति यानी ट्रिकी के प्रति जो डॉक्टर का बिहेवियर था, जो व्यवहार था, वो कैसा था। तो चलिए अब आपके आंसर को देख लेते हैं। द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, यानी उस कुत्ते के प्रति जो डॉक्टर का बिहेवियर था, जो व्यवहार था, वाज समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग था। बट इट वाज गुड फॉर हिज हेल्थ, लेकिन यह उसके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बेहतर था। यानी ये कहा जा सकता है कि उस डॉक्टर का जो कुत्ते के प्रति व्यवहार था वह थोड़ा अलग था, लेकिन उस कुत्ते के यानी ट्रिकी के लिए यह व्यवहार काफ़ी अच्छा था, उसके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा था। चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। What was the reason behind Mrs. Pumphrey concern about Tricky, यानी what was the reason, वह कारण क्या था, behind Mrs. Pumphrey concern यानी मिसेस पंफ्रे के कंसर्न यानी चिंता के पीछे, about Tricky यानी ट्रिकी को लेकर, ट्रिकी के बारे में। तो ये कहा जा सकता है कि ट्रिकी को लेकर मिसेस पंफ्रे की जो चिंता थी वह क्यों थी, उसका कारण क्या था। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। मिसेस पंफ्रे वाज वरीड, यानी जो मिसेस पंफ्रे थी वह काफ़ी चिंतित थी, बिकॉज क्योंकि ट्रिकी वाज सो लिस्टलेस, क्योंकि जो ट्रिकी था वो काफ़ी उदासीन हो चुका था, एंड सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और उसके अंदर कोई ताकत प्रतीत नहीं होती थी, उसके अंदर कोई ताकत नहीं दिखाई पड़ती थी। तो ये कहा जा सकता है कि जो मिसेस पंफ्रे थी वो काफ़ी चिंतित थी, क्योंकि जो ट्रिकी था वो काफ़ी उदासीन हो चुका था और उसके अंदर कोई ताकत, कोई शक्ति दिखाई नहीं पड़ती थी। इस तरह से स्टूडेंट्स चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इन द बिगनिंग यानी शुरुआत में, प्रारंभ में, द हाउस होल्ड डॉग्स जो घरेलू कुत्ते थे, फाउंड ट्रिकी बोरिंग, ट्रिकी को बोरिंग पाते हैं, उबाऊ पाते हैं। वाई, क्यों, यानी ये क्वेश्चन का अर्थ ये होगा कि शुरुआत में, प्रारंभ में, जब वो ट्रिकी अस्पताल में जाता है, सर्जरी में उस डॉक्टर के द्वारा ले जाया जाता है, तो जो वहाँ के रहने वाले जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, जो घरेलू कुत्ते थे, ट्रिकी को काफ़ी बोरिंग पाते हैं, काफ़ी उबाऊ पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। तो चलिए अब आपके आंसर पे चलते हैं। इन द बिगनिंग यानी शुरुआत में, द हाउस होल्ड डॉग्स यानी जो घरेलू कुत्ते थे, फाउंड ट्रिकी बोरिंग, वह ट्रिकी को काफ़ी बोरिंग पाते हैं, काफ़ी उबाऊ पाते हैं। बिकॉज क्योंकि ही सिम्ड टू बी वेरी वीक, क्योंकि जो ट्रिकी होता है, ही सिम्ड वह प्रतीत होता है, टू बी वेरी वीक काफ़ी कमज़ोर, एंड मोशनलेस और गतिहीन। तो ये कहा जा सकता है कि प्रारंभ में जो घरेलू कुत्ते थे वे सभी के सभी ट्रिकी को काफ़ी बोरिंग पाते हैं, काफ़ी उबाऊ पाते हैं, क्योंकि जो ट्रिकी होता है वह काफ़ी कमज़ोर और काफ़ी गतिहीन प्रतीत हो रहा होता है। तो चलिए अब इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। वाई डज मिसेस पंफ्रे रिंग हर हैंड्स, यानी जो मिसेस पंफ्रे होती हैं वह अपने हाथ को क्यों मलती हैं। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। मिसेस पंफ्रे रिंग्स हर हैंड, यानी जो मिसेस पंफ्रे होती हैं वो अपने हाथ को मलती हैं विद रिग्रेट यानी अफसोस के साथ। व्हेन जब द राइटर सजेस्टेड हर, जब राइटर यानी जो लेखक होता है सजेस्टेड हर उन्हें सुझाव देता है, टू बी हार्ड टुवर्ड्स ट्रिकी, ट्रिकी के प्रति कठोर होने के लिए, एंड गेव हिम अ बैलेंस्ड डाइट, और उसे एक संतुलित आहार देने के लिए। यानी ये कहा जा सकता है कि जो मिसेस पंफ्रे होती हैं वह अफसोस के साथ अपने हाथ को मलती हैं। व्हेन जब द राइटर सजेस्टेड हर, जब लेखक उन्हें सुझाव देता है, उन्हें सलाह देता है, टू बी हार्ड टुवर्ड्स ट्रिकी, ट्रिकी के प्रति हार्ड होने के लिए, कठोर होने के लिए, एंड गेव हिम अ बैलेंस्ड डाइट, और उसे एक संतुलित आहार देने के लिए। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फ्रॉम वेयर वाज सी एक्सपेक्टिंग अ कॉल, यानी जो मिसेस पंफ्रे होती हैं वह कहाँ से एक कॉल की उम्मीद कर रही होती हैं, एक कॉल की आशा कर रही होती हैं। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। सी वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम द सर्जरी, यानी जो मिसेस पंफ्रे होती हैं वह सर्जरी से यानी अस्पताल से अपने ट्रिकी के बारे में कुछ न कुछ सूचना जानने के लिए एक कॉल की उम्मीद कर रही होती हैं, एक कॉल की आशा कर रही होती हैं।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी व्हाट वाज द ओनली वे, वह एकमात्र तरीका क्या था, टू सेव ट्रिकी, जिससे ट्रिकी को बचाया जा सकता था, यानी ट्रिकी को बचाने का, सुरक्षित रखने का, सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका क्या था। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका वाज, था, टू गेट हिम आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि उसे कुछ समय अवधि के लिए घर से बाहर निकाला जाए, एंड केप्ट हिम अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसे निरीक्षण में कुछ समय के लिए रखा जाए। यानी ये कहा जा सकता है कि ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका यह था कि कुछ समय के लिए, कुछ समय अवधि के लिए उसे घर से बाहर निकाला जाए और उसे निरीक्षण में रखा जाए। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, व्हाट वाज द रियल डिजीज, यानी वो वास्तविक बीमारी क्या थी, दैट, जिससे ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, जिससे जो ट्रिकी था वो बीमार था, उस बीमारी को झेल रहा था। यानी कहा जा सकता है कि ट्रिकी किस बीमारी को झेल रहा था, किस वास्तविक बीमारी को झेल रहा था। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, द रियल डिजीज वाज दैट, यानी जो ट्रिकी की वास्तविक बीमारी थी वह यह थी कि ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम ओवरवेट, कि जो ट्रिकी था वह ओवरवेट से, यानी अत्यधिक भार से, एंड ओवर ईटिंग, और अत्यधिक खाने से काफ़ी बीमार था। यानी ये कहा जा सकता है कि जो ट्रिकी की वास्तविक बीमारी थी वह यह थी कि ट्रिकी काफ़ी वजन था, भारी था, यानी वह ओवरवेट को झेल रहा था और ओवर ईटिंग और अधिक खाने की बीमारी से ग्रसित था। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हुआ। तो अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी, यानी ट्रिकी का रिएक्शन क्या था, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, व्हेन, जब, हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन, वेंट टू रिसीव हिम, जब उसकी मालकिन उसे लेने जाती हैं। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, यानी जब उसकी मालकिन मिसेस पंफ्रे उसे लेने जाती हैं, और जब ट्रिकी उन्हें देखता है आउट ऑफ द सर्जरी, अस्पताल के बाहर, ही लिफ्ट इनटू हर लैप, वह कूदकर उनकी गोद में चला जाता है, एंड स्टार्टेड लिकिंग हर फेस, और उनके चेहरे को चाटना प्रारंभ कर देता है, एंड बार्किंग, और भौंकना प्रारंभ कर देता है। तो ये कहा जा सकता है कि जब उसकी मालकिन मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को लेने जाती हैं और जब ट्रिकी उन्हें अस्पताल के बाहर देखता है तो वह कूदकर उनकी गोद में चला जाता है और उनके चेहरे को चाटने लगता है और उनके ऊपर उन्हें देखकर भौंकने लगता है। तो इस तरह से अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो अ क्योर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक इलाज जानता हूँ। व्हाट वाज द क्योर, वह इलाज क्या था, यानी मिस्टर जेम्स एरियट कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक इलाज जानता हूँ। तो वह इलाज क्या था, वो कौन सा इलाज जानते थे, चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, अ क्योर फॉर ट्रिकी वॉज दैट, यानी ट्रिकी के लिए जो एक इलाज था वह यह था, दैट की ही वुड बी टेकन आउट ऑफ द हाउस, कि उसे घर के बाहर ले जाया गया, एंड गिवन अ स्पेशल ट्रीटमेंट, और उसे कुछ विशेष इलाज दिया गया, कुछ विशेष चिकित्सा दी गई। तो ये कहा जा सकता है कि ट्रिकी के लिए जो एक इलाज था वह यह था कि उसे कुछ समय के लिए घर से बाहर ले जाया गया और उसे कुछ विशेष चिकित्सा दी गई। तो इस तरह से अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ड कन्वेलेसिंग ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पंफ्रे। तो ये कहा जा सकता है कि जो ट्रिकी की मालकिन मिसेस पंफ्रे थी उनके ऊपर इस शब्द का कन्वेलेसिंग यानी स्वास्थ्य लाभ जैसे शब्द का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये कहा जा सकता है कि द वर्ड कन्वेलेसिंग यानी यह शब्द जिसका अर्थ है स्वास्थ्य लाभ, गिव हैप्पीनेस टू मिसेस पंफ्रे, इसने मिसेस पंफ्रे को एक हैप्पीनेस प्रदान की, एक खुशी प्रदान की, एंड सी स्टार्टेड सेंडिंग एक्स्ट्रा फूड, और उन्होंने अत्यधिक भोजन भेजना प्रारंभ कर दिया, टू बिल्ड ट्रिकीज हेल्थ, ट्रिकी के स्वास्थ्य का गठन करने के लिए, यानी उसके शरीर को पुनः मजबूत बनाने के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि यह शब्द यानी स्वास्थ्य लाभ जो शब्द था उसने मिसेस पंफ्रे को एक खुशी प्रदान की, जिसकी वजह से जो मिसेस पंफ्रे होती हैं वह सर्जरी में कुछ अत्यधिक भोजन भेजना प्रारंभ कर देती हैं, ताकि जो ट्रिकी का हेल्थ है, जो ट्रिकी का स्वास्थ्य है वह पुनः गठित हो सके, पुनः मजबूत बन सके।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। When Tricky's mistress heard, यानी जब ट्रिकी की मिस्ट्रेस ने, मालकिन ने heard सुना that कि he needed a treatment, कि उसे एक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उसे चिकित्सा की आवश्यकता है। What was her reaction, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। यानी जब ट्रिकी के मालकिन ने सुना कि ट्रिकी को चिकित्सा की आवश्यकता है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, When Tricky's mistress heard, यानी जब ट्रिकी की मालकिन सुनती हैं that कि he needed a treatment, कि उसे एक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, यानी ट्रिकी को चिकित्सा की आवश्यकता है। She almost swooned, तो वह लगभग बेहोश ही हो जाती हैं, लगभग अचेत हो जाती हैं। She said, और वह कहती हैं that कि he would pine and die, कि जो ट्रिकी है वुड पाइन, वह तड़पने लगेगा, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वह उन्हें प्रत्येक दिन नहीं देखेगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो ट्रिकी की मालकिन होती हैं, जब वह यह सुनती हैं कि ट्रिकी को चिकित्सा की आवश्यकता है तो वह लगभग बेहोश हो जाती हैं, सुन्न पड़ जाती हैं, और वह कहने लगती हैं कि जो उनका कुत्ता ट्रिकी है, यदि वह उन्हें प्रत्येक दिन नहीं देखता है तो वह उनके लिए तड़पने लगेगा और मर जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे वीडियोस को और हमारे क्वेश्चन आंसर्स को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।